जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अंकित। सवालों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल हमारे पास आया है कि जब जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब जब हम नाम जप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे इष्ट हमसे रूठे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये सवाल मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा आपको लगे कि आपके आराध्य आपसे रूठे हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ज़रूर आपको आपके पूर्व के कोई कर्म याद आ रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे। तो देखिए, ऐसा होता ज़रूर है, क्योंकि जब हम भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि हम उस लायक तो नहीं है कि हम उनको पा सकें, और हमारी ये भक्ति क्या हमारे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। ऐसे भाव हमारे मन में आते हैं और कई बार हमें इसके लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता है। कई बार हमारा मन अंदर से रोता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने ऐसा क्यों किया, हम तो किसी भी योग्य ठाकुर जी के नहीं हैं, फिर हमारी भक्ति वो स्वीकार क्यों करेंगे। तो देखिए, गीता में भगवान ने कहा है कि आप यदि पूर्व में कोई भी कर्म करके क्यों नहीं आए हो, लेकिन जब आप ठाकुर जी की शरण में जाते हो तो आपको हर पापों से मुक्त हो कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब आप ठाकुर जी की शरण में जाते हो तो वो आपको सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके इष्ट आपसे नाराज हैं, जब आप उनका भजन कर रहे हो और आपको आपके पूर्व कर्म याद आ रहे हो, तो आप उन कर्मों को ध्यान न दीजिए, क्योंकि वो आपके पूर्व में किए गए थे। लेकिन हाँ, अब आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको ऐसा लगे कि आप अपने इष्ट से, अपने आराध्य से दूर होते चले जा रहे हैं। आपके पूर्व के सारे कर्मों को तो भगवान ने तभी जला दिया था, आपके सारे पापों को तो तभी जला दिया था जब आपने ठाकुर जी की शरणागति का मन बनाया था। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। राधे राधे।